हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? माय नेम इज मुक्ता थी और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं राजस्थान के अभी जितने भी रिसेंटली पेपर्स हुए हैं। उनके अंदर जो भी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सबको हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो इस वीडियो में मैं क्वेश्चन पेपर ले रही हूँ सीईटी का, जो ग्रेजुएशन लेवल का पेपर हुआ था 2022 का। उस इस एग्जाम पेपर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे ज्योग्राफी के, लगभग कोई 24-25 क्वेश्चंस होंगे, तो वो हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इसी तरीके से और भी जो एग्जाम्स हुए हैं अभी रिसेंटली, जैसे कि लाइब्रेरियन का हुआ था, लैब असिस्टेंट का हुआ था, जेईएन का हुआ, वीडीओ, पटवार वगैरह, फॉरेस्ट गार्ड, इन सबके जो पेपर्स हैं उनके ज्योग्राफी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे इस सीरीज के अंदर ही। ये वीडियो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन हिंदी मीडियम में भी है। ठीक है, तो दोनों ही स्टूडेंट्स जो हैं, दोनों ही स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसे कवर कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं। अब ये हम क्यों कर रहे हैं, इसका क्या बेनिफिट है कि भाई अगर आप सपोज कोई पेपर दे रहे हैं राजस्थान में, और यू थिंक कि ग्रेजुएशन लेवल के पेपर का मेरे से क्या मतलब है, तो भाई देखो इसके दो मोटे मोटे बेनिफिट होते हैं। पहला तो ये कि क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको मतलब बाकी और जो भी एग्जाम आप दे रहे हो उसके अंदर रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। सेकंड थिंग ये है कि इससे आपको एक पैटर्न पता चल जाता है। जब आप काफी सारे एग्जाम के जो पेपर्स कर लोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि वेरियस एग्जाम्स के अंदर ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जनरली क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, तो आप उन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा एफर्ट्स डालिएगा, जिससे कि आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सही होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो यानी कि कम मेहनत लगती है और आउटपुट ज्यादा आता है। ठीक है, नीडलेस टू से ये जो मतलब कि सीरीज है, ये सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जो भी राजस्थान के बच्चे जो पेपर दे रहे हैं उनके लिए, क्योंकि राजस्थान के जितने भी अभी रिसेंटली पेपर्स हुए हैं वही हम लोग इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने जो प्रीवियस जो पिछला वीडियो अपलोड किया था वो राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चंस थे, जो कि जैसे 10 क्वेश्चंस का मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। वो बेसिकली आपके राजस्थान ज्योग्राफी के प्रैक्टिस क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन नहीं है जो कि पेपर के अंदर पूछे गए हैं, राइट। प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है उसे जांचने के लिए। तो वो सीरीज भी हम कंटिन्यू करेंगे, बट पहले एक बार हम लोग ये जो मतलब कि पेपर्स हैं ये कर लेते हैं, जिससे कि मतलब जितने भी बच्चे हैं जो दूसरे स्ट्रीम, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि राजस्थान का कोई सा भी पेपर दे रहे हो, उसके अंदर आपको एक फेयर आइडिया मिल जाएगा। और अगर ये सीरीज अच्छे से वेल एक्सेप्टेड होती है बाय यू, अगर आपको इससे बेनिफिट होता है तो आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शंस के थ्रू। मैं ज्योग्राफी के अलावा जो राजस्थान जीके हैं उसके क्वेश्चंस भी आपको करवा दूंगी। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। This is a brief introduction of mine. Those who wanted to know about my education qualification, they can have a look. स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अब देखो ये इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लगा रखे हैं। जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट रुकिएगा। ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मेरिडियन दैट डिटरमाइंस द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST is given at the status of prime meridian, then what will be the longitude of international dateline? इसने कहा है कि भाई इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है IST, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि IST मेरिडियन कौन सी है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कौन सा है, इंडियन स्टैंडर्ड जो हमारी मेरिडियन है वो कौन सी है, वो है 82.5 डिग्री ईस्ट, है ना। 82.5 डिग्री ईस्ट है। तो एक मिनट, थोड़ा सा मैं इस पेन को थिन कर लेती हूँ। तो IST हमारी ये, अब इसने कहा IST को अगर प्राइम मेरिडियन का स्टेटस दे दिया जाए, देन व्हाट वुड विल बी द लॉन्गिट्यूड ऑफ इंटरनेशनल डेट लाइन। अब आपको पता होना चाहिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि प्राइम मेरिडियन यानी कि 0 डिग्री, है ना। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की हम बात कर रहे हैं, ये हमारी प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच मेरिडियन कहते हैं। अगर हम मैप को देखें, दिस इज अ 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैप। अगर मैं मैप को देखूं और मैप में सपोज दिस इज द 0 मेरिडियन, ठीक है, मैंने थोड़ा सा इसको एसिमेट्रिकली बनाया है जिससे कि मैं चीजों को एक्सप्लेन कर सकूं। ये 0 डिग्री मेरिडियन है, यहां पर आपकी आ जाती है 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, और यहाँ पे आ जाती है 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, राइट। 180 डिग्री ईस्ट, 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड।
अब बेसिकली 180 डिग्री मेरिडियन तो एक ही है, बट 2D मैप पे आपको वो दो दिखाई देती है, ईस्ट और वेस्ट के अंदर। इसीलिए ग्लोब पे जो मेरिडियंस हैं वो तो 360 डिग्री होती है, मतलब कि 360 मेरिडियंस होती है, 360 डिग्री होता है, बट बाकी अगर 2D पे हम देखें सो इट इज 361, बिकॉज ये अगर आप इसको मिलाओगे ईस्ट और वेस्ट को तो ये एक हो जाएगा ना। अगर आप इसको, सपोज ये पेपर है, इसको, इस पेपर को आपने फोल्ड किया अगर, तो ये वाला और ये वाला हिस्सा तो मिल जाएगा ना, तो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड हो जाएगी। और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है दैट इज जस्ट ऑपोजिट टू 0 डिग्री। अब ये क्या कह रहा है, ये जो प्राइम मेरिडियन है इसको हमने, सपोज इंडिया इज हियर, राइट, सपोज दिस इज द इंडिया, इंडिया इज हियर, और इंडिया की IST है, वो कितनी है, 82.5 डिग्री ईस्ट। तो अब ये कह रहा है प्राइम मेरिडियन को हमने, इंडिया की जो IST है इसको हमने प्राइम मेरिडियन बता दिया। तो अब इसका कहना है कि इंटरनेशनल, व्हाट विल बी द लॉन्गिट्यूड ऑफ इंटरनेशनल डेट लाइन। तो इंटरनेशनल डेट लाइन की लॉन्गिट्यूड क्या होगी, सिंपल सी बात है, इंटरनेशनल डेट लाइन इज 180 डिग्री, तो अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस काउंट कर लीजिए। तो 180 डिग्री ईस्ट में से आप 82.5 डिग्री ईस्ट को माइनस कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 97 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। समझ में आ गया, इजी सा है। 180 डिग्री ईस्ट में, वेस्ट क्यों नहीं है, क्योंकि हम इधर की तरफ जाते तो वेस्ट होता। 180 डिग्री ईस्ट के अंदर जो आपका IST है, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है, उसको आप माइनस कर देंगे तो 97 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट आ जाएगा। इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ड्राईलैंड फार्मिंग इज डन इन इंडिया। इंडिया में ड्राईलैंड फार्मिंग कहाँ पे की जाती है? इंडिया में ड्राईलैंड फार्मिंग नाम से ही पता चल रहा है कि जहाँ पे सूखा होगा, जहाँ पे बारिश कम होगी। तो अब इनमें से, इस पूरे डेटा में से आपको कहाँ पे सबसे कम सेंटीमीटर रेनफॉल दिख रही है, विच इज 35 सेंटीमीटर टू 75 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 35 सेंटीमीटर टू 75 सेंटीमीटर एनुअल जो रेनफॉल एरियाज है वहां पे ड्राईलैंड फार्मिंग की जाती है, शुष्क क्षेत्र कृषि की जाती है। इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया जो है वो 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया जा रहा है, डिवाइड किया गया है बाय हुम, किसके द्वारा? इसका आंसर है प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन ने इंडिया को 15 एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स के अंदर डिवाइड किया था, जोन्स के अंदर डिवाइड किया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। इंडिया की फर्स्ट ऑलिव रिफाइनरी वॉज सेटअप। ऑलिव रिफाइनरी राजस्थान में कहां पे सेटअप हुई है? तो ये ध्यान रखना 2014 में हुई थी लूनकरनसर के अंदर। इंडिया की फर्स्ट ऑलिव रिफाइनरी राजस्थान के लूनकरनसर। लूनकरनसर कहाँ पड़ता है? आपने पढ़ा होगा राजस्थान के अंदर जब हमने ज्योग्राफी की थी। लूनकरनसर बेसिकली एक आप कह सकते हो कि सॉल्ट वाटर लेक है, वहां पर बीकानेर के अंदर है ये लूनकरनसर। तो यहाँ पर ऑलिव जो रिफाइनरी है वो राजस्थान की सेटअप हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, हाईएस्ट रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। रागी सबसे ज्यादा कहाँ पे प्रोड्यूस होती है? रागी मिलेट क्रॉप सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूस है वो इनमें से कहां पर होती है? प्लेन्स में तो होगी नहीं। ये वाला रीजन कहाँ पे है? कर्नाटका। कर्नाटका में हाईएस्ट रागी का प्रोडक्शन होता है, और कर्नाटका की भी इनफैक्ट तुमकुर डिस्ट्रिक्ट आती है जिसके अंदर सबसे ज्यादा, विच इज द लीडिंग प्रोड्यूसर इन कर्नाटका फॉर रागी। ठीक है। Which one of the following is shifting cultivation is not correctly matched? देखो जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हो कि नॉट करेक्टली मैच या फिर ऐसा नहीं है, तो उस नॉट के नीचे अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार हमें क्वेश्चन का आंसर आता है फिर भी हम गलत कर देते हैं जस्ट बिकॉज कि हमने उस नॉट को ढंग से पढ़ा नहीं होता है ना। तो करेक्टली कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? देखो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को केरला में पोन्नम बोलते हैं, ये बात सही है। ठीक है, केरला में इसको पोन्नम बोला जाता है, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में इसको पोड़ू बोला जाता है, आसाम में इसको झूम बोला जाता है, बट मध्य प्रदेश में इसे कुमारी नहीं बोला जाता। यानी कि हमारा आंसर हो गया डी, मध्य प्रदेश में कुमारी नहीं बोला। तो कुमारी कहाँ पे बोला जाता है? कुमारी इसको बोला जाता है वेस्टर्न घाट्स के अंदर। कुमारी वेस्टर्न घाट्स के अंदर बोला जाता है, वेस्टर्न घाट्स जो पश्चिमी घाट्स हैं वहां पर बोला जाता है कुमारी। तो मध्य प्रदेश में क्या बोला जाता है? मध्य प्रदेश में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बोला जाता है बेरा या पेंडा। बेरा या पेंडा। पोड़ू कहाँ पे बोला जाता है? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में। और पेंडा कहाँ पे बोला जाता है? मध्य प्रदेश के अंदर। पाक स्ट्रेट सबको पता है, पाक स्ट्रेट कहाँ पे लोकेटेड है ना? इंडिया और श्रीलंका के बीच में लोकेटेड है पाक स्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ सतपुरा? देखो सतपुरा का राजपीपला, महादेव, मैकाल सतपुरा का पार्ट है। अब इसने पूछा है क्वेश्चन में, हम पहले अंडरलाइन करेंगे नॉट अ पार्ट, तो ये तीनों तो पार्ट है, राजपीपला हिल्स, महादेव, मैकाल हिल्स। तो कौन सा बचा, कौन सा? बारनेर, यानी कि बारनेर इज नॉट अ पार्ट ऑफ, बारनेर नहीं है किसका हिस्सा। आप इस तरीके से अगर कर लेंगे ना कि कौन सा, पहले तो देख लो पार्ट कौन सा है, उसको दूसरी साइड में टिक लगा लो, और कौन सा नहीं है तो फिर वही हमारा आंसर हुआ बारनेर। तो बारनेर हिल्स जो है they are basically part of Vindhyan range, right? Question number 9, which state of India has the highest percentage of forest area in the total area? अब यहाँ पे highest percentage of forest area पूछा है, उस स्टेट की का जो टोटल एरिया है उसके कंपैरिजन में, राइट? जैसे स्टेट है उसका टोटल एरिया है, तो इसके अंदर कितना सबसे ज्यादा परसेंटेज फॉरेस्ट कहाँ पर है, तो वो आपको मिलेगा मिजोरम के, कहाँ पे? मिजोरम के अंदर, इन टर्म्स ऑफ इट्स टोटल एरिया, ठीक है, हम वो बात कर रहे हैं। तो मिजोरम इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, शिवसमुद्रम वाटरफॉल इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? शिवसमुद्रम वाटरफॉल कावेरी के ऊपर लोकेटेड है, याद रखना ये बहुत स्टैटिक से क्वेश्चंस हैं, कावेरी के ऊपर लोकेटेड है शिवसमुद्रम वाटरफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, which one of the following groups of district in Rajasthan is alluvial soil mainly found? अब ये जो दिए हुए हैं यहाँ पे ग्रुप्स, इनमें alluvial soil किस में मिलती है? भरतपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बूंदी, बीकानेर, जैसलमेर। तो इन ग्रुप्स के अंदर alluvial soil मिलती है कोटा, बूंदी के अंदर। और अगर आपको जानना है कि बाकी और रीजन्स में कैसे कैसे है, तो आप राजस्थान ज्योग्राफी में मैंने ये करवाया हुआ है जो सॉइल्स के टॉपिक के अंदर। तो कोटा, बूंदी के अंदर मिलती है। वैसे हाड़ौती रीजन में मीडियम ब्लैक सॉइल है, बट दे आर बेसिकली पार्ट ऑफ एल्यूवियल सॉइल, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, की पॉइंट्स को हमेशा अंडरलाइन कर लिया करा करो क्वेश्चन के अंदर, जिससे कि आपका क्वेश्चन पढ़ने में गलती ना हो, ठीक है? अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, द सेक्स रेशियो इन राजस्थान इज, राजस्थान के सॉरी द सेक्स रेशियो इन राजस्थान इज, मतलब राजस्थान के अंदर सेक्स रेशियो पूछा है कि नेशनल एवरेज के कंपैरिजन में कितना है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें दो फैक्ट्स पता होने चाहिए, एक तो नेशनल कि नेशनल सेक्स रेशियो कितना है, और दूसरा राजस्थान का कितना है, क्योंकि तभी तो इसका डिफरेंस निकाल पाओगे, है ना? अगर आपको यही नहीं पता है कि नेशनल सेक्स रेशियो कितना है सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग, तो और राजस्थान का भी नहीं पता, तो कैसे पता पड़ेगा कितना पॉइंट कम है या कितना पॉइंट ज्यादा है? तो नेशनल यानी कि इंडिया का जो सेक्स रेशियो है, नेशनल यहाँ पे इंडिया लिख देती हूँ, इंडिया का जो सेक्स रेशियो है विच इज 943, और राजस्थान का कितना है? 928। अब इनका डिफरेंस कितना आ जाता है? 15, है ना? 15 आ गया इसका डिफरेंस। अब ये जो 15 है, यानी कि राजस्थान का जो सेक्स रेशियो है वो नेशनल एवरेज के कंपैरिजन में 15 पॉइंट्स लोअर है। तो ये दोनों आपको याद होने चाहिए सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग। अब तो क्या चेंज हो रहा है, अब जो नया आएगा उसमें तो काफी डेटा आपको चेंज मिलेगा, बट अभी 11 के अकॉर्डिंग पूछा है तो यही है आंसर। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, percentage of scheduled tribe population of the total population of in Rajasthan, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की पॉपुलेशन पूछी है। शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन कितनी, देखो यहाँ पे बहुत ही क्लोज प्रोक्सीमेशन के अंदर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन है 13.5, ठीक है, 13.5। तो ये है शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, इसको स्टैटिक है, याद ही करने वाली चीज है। इसरदा डैम प्रोजेक्ट जो है इज कंस्ट्रक्टेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है? तो इसरदा डैम हमने जब बनास रिवर की थी तो वहां पे हमने सारी चीजें देखी थी, टोंक, सवाई माधोपुर, यहाँ पे बना हुआ है इसरदा डैम, ठीक है? इसरदा डैम टोंक, सवाई माधोपुर के अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which among the following topography location is not correctly match? अगेन नॉट पे हम लोग अंडरलाइन कर रहे हैं, कौन सा मैच नहीं करता है? देखो उड़िया प्लेट्यू हमने देखा था, माउंट आबू, उड़िया प्लेट्यू, जब हमने टोपोग्राफी की थी, टोपोग्राफी जब हमने फिजिकल डिवीजन किया था राजस्थान ज्योग्राफी का, सो देयर वी हैव सीन कि उड़िया प्लेट्यू जो है विच इज अटैच्ड टू द आबू, हमने मतलब देखा था नीचे की साइड में इसकी एल्टीट्यूड काफी ज्यादा है कंपैरेटिवली टू दैट लोकल टोपोग्राफी।
तो उड़िया प्लेट्यू तो माउंट आबू से बिल्कुल मैच करता है। भाकर, भाकर हमने देखा था कि स्टीप साइडेड एक रगेड स्टीप साइड हिल है जो कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिरोही में पड़ती है, तो यानी कि ये भी करेक्टली मैच्ड है। देन कम टू लसाड़िया प्लेट्यू। लसाड़िया प्लेट्यू हमने कवर किया था। लसाड़िया प्लेट्यू जो है वो आपका राजसमंद में नहीं है, वो उदयपुर के अंदर, सलूम्बर से सराड़ा रीजन हमने देखा था, उदयपुर के अंदर लसाड़िया प्लेट्यू पड़ता है। भूरट प्लेट्यू तो डेफिनेटली कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में ही है, तो यानी कि इसने पूछा है नॉट करेक्टली मैच, तो हमारा आंसर क्या हो गया, लसाड़िया प्लेट्यू। लसाड़िया प्लेट्यू जो है वो राजसमंद में नहीं है, वो कहां पर है, विच इज इन उदयपुर। In which of the following district, next question, in which of the following district the Rajasthan the inceptisol soils is found? ये soil का new classification है जिसमें inceptisol soil जो है वो कहाँ पे पाई जाती है, तो इन group of जो districts हैं उसमें inceptisol पाई जाती है, पाली, भीलवाड़ा एंड सिरोही। इसके लिए आप soil वाले जो टॉपिक है उसका वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप soil जो है वो ये न्यू क्लासिफिकेशन है सॉइल का जिसे आप बुक से भी कवर कर सकते हैं। तो पाली, भीलवाड़ा और सिरोही जो है वहां पे आपको इंसेप्टिसोल्स मिलेंगी, ठीक है। अरावली रीजन जो है उधर की तरफ मिलता है, तो इंसेप्टिसोल्स मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 17, विच मिनरल और माइनिंग एरिया, विच मिनरल माइनिंग एरिया इज नॉट अ करेक्ट मैच। अब ये मिनरल दे रखे हैं और माइनिंग एरिया दे रखा है, तो करेक्ट मैच नहीं है। फॉस्फेट की जो माइन है वो डेफिनेटली जामर कोतरा है, तो ये तो सही है। मैग्नीज काला खूंटा रीजन बिल्कुल सही है, मैग्नीज का भी। गार्नेट काला गुमान नहीं, गार्नेट काला गुमान नहीं, मैच नहीं करता, क्योंकि काला गुमान रीजन जो है विच इज फेमस फॉर विच मिनरल, फेमस फॉर एमरेल्ड। एमरेल्ड को हिंदी में बोलते हैं पन्ना, ठीक है, एमरेल्ड के लिए फेमस है। आयरन की तो मोदीजा, बानोल, डाबला, सिंघाना ये सब कुछ आ जाता है आपका, तो ये तो आयरन ओर का तो बिल्कुल सही है। तो यानी कि इसने पूछा है नॉट अ करेक्ट मैच, तो हमारा क्या हो गया, गार्नेट। गार्नेट मैच नहीं करता क्योंकि काला गुमान रीजन जो है वो एमरेल्ड के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इन विच डिस्ट्रिक्ट शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड। शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे सिचुएटेड है, तो भाई 12 के अंदर सिचुएटेड है, देखने की भी जरूरत नहीं है, 12 के अंदर सिचुएटेड है। शायद हमने रिवर्स वाला किया था, वहीं पर ही हमने इस चीज को देखा था कि 12 के अंदर है। ये हमने इनफैक्ट जब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह की थी वहां पे किया था। क्वेश्चन नंबर 19, विच इज द लार्जेस्ट एग्रोक्लाइमेटिक रीजन ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान के जो एग्रोक्लाइमेटिक रीजन है, जो 10 एग्रोक्लाइमेटिक रीजन है, आप उसे अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। उसमें जो सबसे बड़ा रीजन है वो आपका आता है हाइपर एरिड partial irrigated zones, hyper arid partial irrigated zone. Now come to question number 20, Bithri, Bithri wind energy project is established in which district। Bithri wind energy project कहां पे लगाया गया है, तो वो जोधपुर के अंदर। Bithri wind energy project कहां पर, जोधपुर के अंदर। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान पॉपुलेशन डेंसिटी, अब यहाँ पे इसने पॉपुलेशन नहीं, पॉपुलेशन डेंसिटी पूछी है, इज फाउंड टू बी लेस देन 100 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी 100 जनों से भी कम है, 100 पीपल से भी कम है, एक पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर 100 से कम लोग रहते हैं, लेस देन आपका 100 रहते हैं, ठीक है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, तो वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, डेफिनेटली आपकी जो डेजर्टिक डिस्ट्रिक्ट्स है। डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन सी आ जाएंगी, जैसलमेर हमें तो पता है सबसे कम जैसलमेर के अंदर ही है, जैसलमेर के साथ में बाड़मेर और बीकानेर, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसके अंदर 100 से भी कम लोग एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, मेज इज प्रोड्यूस लार्जली इन विच डिस्ट्रिक्ट। मेज कहां पे प्रोड्यूस होता है, इन विच पार्ट ऑफ राजस्थान। डिस्ट्रिक्ट का भी खैर इसका क्वेश्चन आता है, विच पार्ट ऑफ राजस्थान। तो ध्यान रखना मेज जो है वो राजस्थान के साउथ और साउथ ईस्ट पार्ट में आपको मिलता है। साउथ और साउथ ईस्ट, साउथ पार्ट तो हमें पता है ये बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला जो रीजन है ये वाला आ जाएगा, और साउथ ईस्ट कौन सा है, हाड़ौती, ठीक है। तो वहां पे आपको मेज मिलता है। मेज का क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपको राजस्थान के पेपर्स के अंदर मिल ही जाता है, मेज का क्वेश्चन पूछा ही जाता है, फेवरेट है लगता है मेज इनका। क्वेश्चन 23, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैज द लोएस्ट रूरल सेक्स रेशियो। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसका लोएस्ट रूरल सेक्स रेशियो है, तो वो है आपका धौलपुर, याद कर लीजिएगा धौलपुर है।
खस ग्रास राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? खस ग्रास राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? खस ग्रास का इनफैक्ट मैंने बताया था कि इसकी जो रूट्स होती हैं, उससे जो खस का जो मतलब जो ऑयल होता है, रूट का जो ऑयल्स होता है, वहां से सेंट वगैरह बनाया जाता है। तो खस हमने वेजिटेशन के टॉपिक में कवर किया था, जहां पे मैंने क्लियरली बताया था कि भरतपुर और जो टोंक का फॉरेस्ट एरिया है, वहां पर खस ग्रास आपको सबसे ज्यादा मिलती है। तो मोठिया कहाँ पे मिलती है? नेक्स्ट लास्ट वीडियो में हमने किया है, वो आपको ताल छापर चूरू वाला जो रीजन है वहां पे मिलती है। तो वैसे ही खस ग्रास जो है वो भरतपुर टोंक फॉरेस्ट रीजन के अंदर आपको, डिविजन के अंदर आपको मिलती है। तो इतने ही क्वेश्चन, 24 क्वेश्चंस पूछे गए थे सीईटी के ग्रेजुएशन लेवल 2022 के पेपर में, जिसे हम लोगों ने इस वीडियो में कवर कर लिया है। आप बताइएगा कि इसको हम और कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। ये वीडियोस आप सब लोगों के लिए हेल्पफुल हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आप जितने ज्यादा अपनी नजरों से निकालोगे ना, उतना ही आपकी प्रिपरेशन जो है वो और अच्छे लेवल की होगी। ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे इसकी जो मेरा ग्रुप है टेलीग्राम का, इस पे मैं ये इसकी पीडीएफ जो है वो शेयर कर दूंगी, जिससे कि आप इसे पीडीएफ के थ्रू भी कवर कर सकें। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आप अपने हिंदी मीडियम जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ में भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू हिट अ लाइक। आपकी जो रिस्पॉन्स है वीडियो के ऊपर, दैट एनकरेज मी टू मेक मोर वीडियोज। तो अगर ये वाली जो सीरीज है जो मैं आपको पेपर्स करवा रही हूँ, जो रिसेंट पेपर्स हैं, अगर इनके ऊपर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो ही हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आप प्लीज इसे शेयर कीजिएगा जितना पॉसिबल हो सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट पेपर, जो भी अभी रिसेंट पेपर हुआ है। हम नेक्स्ट पेपर के साथ में इसको, दूसरे पेपर को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। ठीक है जी, टिल देन स्टे कनेक्टेड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।